ओके, तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया जाए। पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ई पावर एक्स इंटू 1 - x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स यहाँ पे साफ साफ हिंट दे रहा है अपने को कि ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ प्लस एफ डे सिक्स वाले फॉर्मेट पे अपन जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली ब्रैकेट में एफ प्लस एफ डे बना बनाया नहीं है। तो अगर बना बनाया नहीं है तो अपन खुद बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, लेट्स ट्राई। जो स्क्वायर दे रखा है इसको एक काम करते हैं अपन, 1 - x का होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों सोच रहे हैं अपन, जैसा टर्म डी आर में है दैट इज 1 + x² वैसा ही न्यूमरेटर पार्ट में बन जाएगा, देन आगे इसको सेपरेट करेंगे अपन तो डेफिनेटली एफ प्लस एफ डिस बन सकता है। तो डी आर में 1 + x² है, तो वैसा बनाने के लिए 1 - x का होल स्क्वायर उसको ओपन किया जाए तो क्या बनेगा, 1 + x² और -2x, और अपॉन में जो स्क्वायर उसको ओपन नहीं करें, उसको एग्जैक्टली ऐसा ही रहने दिया जाए, ब्रैकेट dx। अब इसको सेपरेट करिए तो क्या बनेगा, ये की पावर x, ये 1 + x² साथ में रखिए बिकॉज ऐसा ही टर्म डी आर में है। तो क्या बन गया ये 1/1 + x² प्लस -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ब्रैकेट एंड dx। अब यहाँ पे अगर आप 1/1 + x² को एज एफ एक्स लेते हैं तो 1/1 + x² का डेरिवेटिव निकालिएगा, वो यहाँ पे -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर मिलेगा। तभी फॉर्मेट तैयार है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ प्लस एफ डिस क्या बनता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x² प्लस ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ट्वाइस ln x प्लस ln का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक तो आप ये सोच सकते हैं कि जो ln x है अगर उसको मैं टी लेट कर लूँ, उसको अगर टी लेट कर लिया जाए तो आगे लेट्स ट्राई क्या बन के आता है वहाँ पे। इसको टी लेट किया मैंने तो x निकल के आ रहा है ई पावर टी, डेरिवेटिव निकालो, dx विल बी ई की पावर टी dt, रिप्लेसमेंट लगाइए उसके अंदर। तो dx बन रहा है ई पावर टी dt, तो ई पावर टी लगा दिया पहले, dt बाद में लगा देंगे, और ब्रैकेट में कितना है ln यानी t, तो t का स्क्वायर हो गया और प्लस ट्वाइस टी हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बन चुका है फर्स्ट वाला, वहाँ पे की पावर एक्स था, वेरिएबल एक्स था, यहाँ बस वेरिएबल टी है। तो ये टी स्क्वायर हो गया एफ ऑफ टी, और टी इसका का डेरिवेटिव कितना बनेगा, ट्वाइस टी, ये बन गया एफ डेस टी। तो आंसर विल बी ई पावर टी इंटू एफ टी दैट इज टी स्क्वायर प्लस सी, टी पुट कर दीजिए, टी है मेरे पास यहाँ पे ln ऑफ x, तो ई पावर टी हो गया x इंटू टी स्क्वायर मीन्स ln ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को एक तरीके से और भी अप्रोच किया जा सकता है, जो आपने फॉर्मेट नंबर 2 लिखा था दैट इज एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स। वो थोड़ा सा क्लिक करना डिफिकल्ट है बिकॉज ई की पावर एक्स वाले में तो ई की पावर एक्स बाहर होता है इसलिए क्लिक कर जाता है वो, बट सेकेंड वाले में एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डेस एक्स। तो उसको यूँ सोचें आप कि यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, एक ट्वाइस एलन और एक एलन का स्क्वायर। तो एलन का जो स्क्वायर फंक्शन है उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो बनता है ट्वाइस एलन इंटू 1/x। अब मेरे पास ट्वाइस एलन तो यहाँ पे है बट इंटू में 1/x नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन x से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या किया हमने, एलन का स्क्वायर था प्लस ट्वाइस एलन को मैंने x से कर दिया मल्टीप्लाई और x से कर दिया डिवाइड। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये एक्जैक्टली फॉर्मेट नंबर 2 ही बन चुका है। क्यों, ये जो एलन का होल स्क्वायर है इसको बोलिए आप एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स हो गया। तो एलन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा ट्वाइस एलन एक्स इंटू 1/x,
ये देखिए यहाँ पे ट्वाइस ln भी हो गया और साथ में 1/x भी हो गया, तो ये f/x लिखा हुआ है। तो fx प्लस x इंटू f/x, उसका इंटीग्रल कितना बनता है, x इंटू fx, तो ये बन जाएगा x इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, fx यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज x इंटू ln ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। मैथड नंबर 1 से भी यही बना था, तो दोनों तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ln ऑफ ln x प्लस 1/ln का स्क्वायर, तो ये ln जो बार बार यहाँ पे आ रहा है वो अपने को दिक्कत कर रहा है, तो उसी को अपन क्या करते हैं, टी लेट कर लेते हैं, कुछ ln ऑफ x इक्वल टू टी, तो x विल बी ई पावर टी, डेरिवेटिव निकालिए, तो dx विल बी ई पावर टी dt, रिप्लेसमेंट लगा देंगे उसके अंदर, तो ई की पावर टी dx वाला हो गया, देन ब्रैकेट में ln ऑफ t प्लस 1/t स्क्वायर और dt। अब e की पावर तो आ गया यहाँ पे, ब्रैकेट में ln t, अब ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो अपना दिमाग ये काम करता है कि 1/t अगर नहीं है तो 1/t को क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंस भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया ई पावर टी ब्रैकेट ln ऑफ t प्लस 1/t माइनस 1/t और प्लस 1/t स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 1/t ऐड किया है और 1/t सबट्रैक्ट किया है। अब इसके दो पोर्शन बना देंगे। फर्स्ट देखिए ई पावर टी ln ऑफ t प्लस 1/t, एक तो ये बन गया dt, यानी सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रल को, और सेकेंड वाला जो है e की पावर t ब्रैकेट माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। अब माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर से अपन माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस बाहर लगा दिया, क्या बचा, e की पावर t ब्रैकेट 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, या कहें तो प्लस और इनटू में माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब जरा देखिए दोनों इंटीग्रल में एग्जैक्टली फर्स्ट वाला फॉर्मेट बन चुका है, दैट इज ई पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। फर्स्ट वाले में e की पावर t और ये ln t यहाँ पे एफ टी हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/t होता है। सेकेंड वाले में 1/t जो होगा वो बन जाएगा एफ ऑफ टी, तो 1/t का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/t स्क्वायर, जो कि यहाँ पे बन चुका है। इन दोनों का इंटीग्रल निकाल दो, तो फर्स्ट हो जाएगा e पावर t इंटू एफ ऑफ टी, दैट विल बी ln ऑफ t, और सेकेंड वाले में e पावर t इंटू एफ ऑफ टी, जो कि है 1/t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो e की पावर t मेरे पास कितना है, यहाँ देखिए x है, इंटू e की पावर दोनों से कॉमन, e की पावर t दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं अपन, तो x तो कॉमन आ गया बिकॉज e की पावर t x ही है, ln ऑफ t यानी ln ऑफ x माइनस 1/t, दैट विल बी 1/ln ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ln ऑफ x अपने को समस्या पैदा कर रहा था वहाँ पे, उसी को अपने टीलेट किया, देन वहाँ पे फॉर्मेट आगे बन जा रहा है कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद। नेक्स्ट वन, e पावर x ब्रैकेट 2 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन यहाँ पे साथ में रखे जा रहे हैं e की पावर x के साथ में। अब 1 माइनस कॉस 2x जो है उसको जानते हैं अपन कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2x, ये बनता है 2 साइन स्क्वायर x। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2x, ये कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। ट्रिगोनोमेट्री के दो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले जो इस फॉर्मेट में बहुत काम आते हैं, इसी फॉर्मेट में 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे यूज आना है फर्स्ट वाला 1 माइनस कॉस 2x वाला, तो इसको देखिए e की पावर x dr पार्ट जो है वो बन गया 2 साइन स्क्वायर x। अब ट्रिगोनोमेट्री में सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि एंगल जो रहता है इसको यूनिक रखते हैं, सेम रखते हैं, जिससे कि आगे कुछ फैक्टर वगैरह कुछ रेशियो वगैरह मतलब
जैसे यहाँ पे डी आर में एंगल एक्स है तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर में एंगल एक्स होगा तो तभी तो कुछ ना कुछ रेशियो बन सकता है उनका। साइन बाई कॉस को अपन टेन लिख पाएंगे। अगर साइन एक्स बाई साइन टू एक्स होगा तो यूँ पड़ा रहेगा, क्या फ़ायदा उसका, कोई फैक्टर कॉमन निकल के आ सकता है। तो साइन टू एक्स को ओपन कर दो बाई फॉर्मूला साइन टू थीटा, टू साइन कॉस, ये होगा टू माइनस टू साइन कॉस डी एक्स। न्यूमरेटर पार्ट से टू कॉमन निकाल लेंगे, डी आर बाई टू से कट जाएगा वो। रिमेनिंग पार्ट देखिए क्या है, साथ में आप सेपरेट भी कर लीजिए, टू को कैंसिल आउट हो चुका है तो क्या बचा न्यूमरेटर पार्ट में, वन माइनस साइन कॉस और डी आर पार्ट में साइन स्क्वायर, करिए सेपरेट, वन बाई साइन स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन कोस अपॉन साइन स्क्वायर, एक साइन तो कैंसिल आउट हो गया और कॉस बाई साइन बन गया यहाँ पे कॉट डी एक्स। अब कॉट का डेरिवेटिव जानते हैं अपन कितना होता है, कॉस एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस कॉट का प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, उसको यूं अरेंज कर दिया हमने, ई की पावर एक्स ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स और प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, या चाहें तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं हम। तो ये माइनस कॉट एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव विल बी प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ प्लस एक्स। तो फॉर्मेट बन चुका है यहाँ पे। तो आंसर बन जाना ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स कितना, माइनस कॉट, तो माइनस ई पावर एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेवंथ, रूट एक्स अपॉन एक्स पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर वन बाई फोर। अब इस सवाल का उन दोनों फॉर्मेट से कोई भी लेना देना नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी कनेक्शन नहीं उन दोनों फॉर्मेट से इसका। तो अब इसको कैसे अप्रोच किया जाए, तो रूट एक्स का मतलब आप जानते हैं एक्स पावर वन बाई टू होता है, डी आर पार्ट में एक्स पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर वन बाई फोर डी एक्स, ये लिखा हुआ है। आप तो इसमें ये सोचिए कि अपने को एग्जैक्टली यहाँ पे दिक्कत किससे हो रही है। ये जो पावर्स है ना रैशनल वाली, वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, ये रैशनल पावर दिक्कत कर रहे हैं अपने। तो ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट लगाने की कोशिश करो जिससे कि सारी रैशनल पावर एक साथ खत्म हो जाए, एक ही स्टेप में सारी रैशनल पावर खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या किया मैंने, x को पुट किया t की पावर। अब t की पावर क्या लिया जाए वो देखिए, वो सोचने की कोशिश करिए। फर्स्ट में वन अपॉन टू है, सेकेंड में x की पावर टू बाई थ्री है, थर्ड में वन अपॉन फोर है। तो डी आर पार्ट में क्या चल रहा है, उन पावर्स का जो डी आर पार्ट है वो एक में टू है, एक में थ्री है और एक में फोर है। तो टू, थ्री और फोर, इसका एलसीएम कितना बनता है, 12 बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे t की पावर 12 ले लूँ तो सारी रैशनल पावर एक ही स्टेप में खत्म हो जाएंगी। तो 12 का आइडिया कहाँ से आया, जो रैशनल पावर्स हैं उनका जो डी आर पार्ट है, एक में दो, एक में तीन और एक में चार, उनका जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं टी की पावर में। 12 जो बना है वो कहाँ से बना, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। डेरिवेटिव निकालो इसका, डी एक्स विल बी 12 इंटू टी पावर 11 डी टी, लगाओ रिप्लेसमेंट। तो डी एक्स का जो 12 इंटू टी पावर 11 डी टी है, 12 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, रिमेनिंग पार्ट लगाओ टी पावर 11। अब साथ में एक्स की पावर हाफ भी है, एक्स पुट किया टी की पावर 12, टी की पावर 12 की हाफ पावर, इट विल बी टी पावर 6 डी टी। डी आर पार्ट में देखिए एक्स पावर टू बाई थ्री, एक्स कितना टी पावर 12, तो टी पावर 12 की पावर टू बाई थ्री, टी पावर 12 की पावर टू बाई थ्री, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, यानी 12 इंटू टू बाई थ्री। अब 12 इंटू टू बाई थ्री कितना बन जाएगा यहाँ पे, 8 बन जाएगा टी की पावर, 12 इंटू टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई फोर, टी की पावर 12 की पावर वन बाई फोर, इट विल बी टी क्यूब। तो फाइनली देखो क्या बन जाएगा, ये यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। 12 टी पावर कितना हो गया यहाँ पे 17 हो जाएगा डी टी, डी आर पार्ट से कॉमन लीजिए टी क्यूब, रिमेनिंग पार्ट विल बी टी पावर 5
-1, ये 12 इंटू कितना हो जाएगा टी पावर 14 dt डिवाइडेड बाय टी पावर 5 -1। रैशनल पावर तो सारी खत्म कर दी, अब थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, टी पावर 14 अपॉन टी पावर 5 -1। तो अब इसमें अपना थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि टी पावर 5 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो उसमें 5 इंटू टी की पावर 4, टी की जो पावर रहेगी वो रहेगी 4। मेरे पास न्यूमरेटर पार्ट में टी की पावर 14 है, उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, टी की पावर 10 इंटू टी की पावर 4। अब वो टी की पावर 4 देन डी टी में काम आ जाएगा, और जो टी की पावर 10 है उसको लिखेंगे अपन टी की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डी आर पार्ट में टी की पावर 5 को कुछ मानने की बजाय टी की पावर 5 -1 जो है उसको पूरा मान लो। अगर टी की पावर 5 को लेट से आप वाई मान रहे हैं तो उसकी बजाय टी पावर 5 -1 को ही मान लीजिए, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, टी पावर 5 -1 को लेट से वाई लेट कर लिया, डेरिवेटिव निकालो इसका। 5 इंटू टी पावर 4 डी टी इक्वल टू डी वाई, तो टी पावर 4 डी टी इक्वल टू 1/5 इंटू डी वाई। ये रिप्लेसमेंट लगा देंगे वहाँ पे, और आगे देखिए कितना बन रहा है, तो बाहर बन जाएगा 12/5, बिकॉज 5 इंटू टी पावर 4 है, 1/5 इधर बाहर चला गया, तो टी की पावर 4 डी टी। पहली बात तो टी की पावर 14 को ब्रेक करने वाले हैं अपन, तो एक बार ब्रेक कर लेते हैं। क्या बन रहा है 12, इसको लिखा मैं टी की पावर 10 इंटू टी की पावर 4, और टी की पावर 10 को लिख रहा हूँ मैं टी की पावर 5 का होल स्क्वायर, देन टी की पावर 4 डी टी डिवाइडेड बाय टी पावर 5 -1। अब यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट आपको लगा देना है, टी पावर 5 -1 तो y है, और टी पावर 4 डी टी है 1/5 डी वाई, ये वाला पार्ट 1/5 डी वाई, तो 1/5 तो बाहर गया, 12/5 वापस चेक ले जाए एक बार, 1/5 बिल्कुल सही लिखा है डी वाई, और टी पावर 5 वहाँ से निकाल लो आप, तो टी की पावर 5 -1 को, टी की पावर 5 -1 को मैंने y लेट किया, तो ऑब्वियसली टी की पावर 5 कितना बनेगा y+1, तो ये हो गया y+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई आ गया, और अपॉन में कितना है y। अब जो ये y+1 का होल स्क्वायर इसको ओपन करना पड़ेगा, ये बनेगा y² प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में y। अब डेफिनेटली अपने को लग रहा है कि ये आगे सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे बस, तो 12/5 इंटीग्रेशन का साइन, और इनपुट क्या बन रहा है y² अपॉन y होगा, और ये 2 हो गया, नेक्स्ट 1/y होगा, देन इन सब का इंटीग्रल निकाल लो, तो 12/5 y का बन गया y²/2 2 यानी 2y प्लस 1/y का हो जाएगा ln mod ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब y किसको लेट किया हमने t की पावर 5 -1 को, तो y को पुट करेंगे t की पावर 5 -1, देन t किसको लेट किया था मैंने वो देख लीजिए वापस, t क्या था यहाँ देखिए, t बनेगा x पावर 1/12। तो करना क्या है, पहले y पुट करना है t के फॉर्म में, दैट इज t पावर 5 -1, देन t पुट करना है x पावर 1/12, फाइनली आंसर x के फॉर्म में दिखेगा, वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट x² अपॉन x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अगेन इस सवाल का भी उन दोनों फॉर्मेट से कोई भी लेना देना नहीं है, दो सवाल मैंने केवल और केवल आपको, ये बच्चा इसमें उन फॉर्मेट को एक बार ट्राई करने की कोशिश करे और फालतू में कंफ्यूज हो, इसी को ध्यान में रखते सवाल डाले गए हैं, बट उन फॉर्मेट से कोई भी कनेक्शन नहीं है इनका। अब ये जो सवाल है यहाँ पे बहुत ही शानदार फॉर्मेट है, बहुत ही मतलब एक स्पेशल फॉर्मेट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा तो सवाल डेफिनेटली आप कर तो पाएंगे, बट फालतू में आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, टाइम खराब हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो पहली बात तो जो स्पेशल फॉर्मेट है वो आपको लिखवा दे रहा हूँ मैं यहाँ एज ए नोट, यहाँ लिख लेता है और ध्यान रखना इसको।
जितने भी स्पेशल फॉर्मेट है इंडेफिनेट वाले चैप्टर में काफ़ी स्पेशल फॉर्मेट होते हैं, उनको ऑलवेज ध्यान रखिए। अगर ध्यान रखेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। फॉर्मेट क्या है कि जब भी ऐसा दे रखा हो एफ एक्स कोई फंक्शन है और अपॉन किसी फंक्शन का स्क्वायर हो, लेट से जी का स्क्वायर है, इस टाइप के इंटीग्रल को जब भी सोल्व करना हो, जैसे यहाँ पर अपने सवाल में जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है वो तो एफ एक्स हो जाएगा, और डी आर पार्ट में जो एक्स साइन प्लस कॉस है वो जी एक्स हो जाएगा। तो एफ तो हो गया एक्स स्क्वायर और जी हो गया एक्स साइन प्लस कॉस, तो जी का स्क्वायर, तो एफ बाई जी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपको ऑलवेज जो जी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से इसको करना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये बनेगा एफ एक्स अपॉन जी डेस एक्स और इनटू में आ गया जी डेस एक्स अपॉन जी का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, जी जो फंक्शन था डी आर में जिसका स्क्वायर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। एक तो बना एफ एक्स बाई जी डेस और एक बन गया जी डेस बाई जी का स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है जिसमें एक तो है एफ एक्स बाई जी डेस एक्स और दूसरा है जी डेस अपॉन जी का स्क्वायर। अब एफ एक्स अपॉन जी डेस एक्स, इस पूरे फंक्शन को आपको बोलना है फर्स्ट। ये जो फंक्शन है इसको लेना है एज ए फर्स्ट फंक्शन, और जी डेस बाई जी का स्क्वायर इसको लेना है एज ए सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पर अप्लाई करना बाई पार्ट्स। अप्लाई बाई पार्ट्स, जी डेस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एफ एक्स बाई जी डेस को फर्स्ट और जी डेस बाई जी का स्क्वायर इसको सेकेंड, देन बाई पार्ट। सवाल डेफिनेटली इजीली क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अपने सवाल पे आते हैं। एफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर और जी यहाँ पे कितना एक्स साइन प्लस कॉस। तो जी जो फंक्शन है वो यहाँ पे है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस, इसके डेरिवेटिव यानी जी डेस पहले निकाल लेते हैं अपन। तो एक्स साइन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव निकालना यू डॉट वी काम करेगा। एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया, वन हो गया, साइन को सेम रखा, प्लस एक्स को सेम रखा, साइन का निकाल दिया, दैट विल बी कॉस एक्स। कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, ये कट जाएगा। तो जी डी एस यहाँ पे कितना बन गया, एक्स कॉस बन गया। तो आपको अल्टीमेटली एक्स कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो आ जाइए, एफ क्या एक्स स्क्वायर अपॉन जी डेस यानी एक्स कॉस। एग्जैक्टली जो फॉर्मेट लिखा है उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। एफ एक्स स्क्वायर था और जी डेस यानी एक्स कॉस, और इनटू में जी डेस यानी एक्स कॉस, और अपॉन में क्या है जी का स्क्वायर यानी एक्स साइन प्लस कॉस का स्क्वायर dx। अब जो f बाई जी डेस है उसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं बिकॉज x वहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा उसको वापस कॉपी कर लेते हैं। क्या हो गया, x और अपॉन में कॉस है, वन बाई कॉस विल बी सेक, एक सेक बन गया। f बाई जी डेस को अगर सिंप्लीफाई वहाँ पे होने का स्कोप है तो कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये तो f इंटू जी डेस वाला पार्ट हो गया। देन दूसरा पार्ट देखो, एक्स कॉस अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा ना आपको। फर्स्ट जो एक्स सेक लिखा है वो f अपॉन जी डेस ही है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। इसको लेना है फर्स्ट, इसको लेना है सेकेंड, पूरे को एक्स कोस अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस का स्क्वायर कंप्लीट सेकेंड फंक्शन। बाई पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज एक्स इंटू सेक एक्स, और साथ में सेकेंड का इंटीग्रल भी निकालना है। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अभी, गलत बात है। एक्स सेक एक्स सेकेंड का इंटीग्रल, तो एक बार सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल देखते हैं अपन क्या बनेगा। एक्स कॉस अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा वो अपन एक बार अलग से निकाल लेते हैं, उसको अलग से कैलकुलेट किया जाए। यहाँ देखिए एक्स कॉस डिवाइडेड बाई क्या था,
एक्स साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, एक्स साइन प्लस कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या चीज़, ये है जी अपॉन जी का स्क्वायर, जी अपॉन जी का स्क्वायर नहीं, जी डेस अपॉन जी का स्क्वायर, गलत बोल दिया मैंने, जी डेस एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं जी एक्स को टी मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव जी डेस एक्स डी एक्स विल बी डी टी, वो न्यूमरेटर पार्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अपन टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एक्स कोस ही बनना है, ऑलरेडी चेक कर रखा है हमने, चेक कर रखा है, डी एक्स बराबर डी टी। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रल बनेगा -1/t, टी पुट कर दो तो -1 अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस, ये बन जाएगा। जी डेस अपॉन जी का स्क्वायर था, जी को टी लेट किया तो जी डेस एक्स डी एक्स विल बी डी टी, डी टी बाई टी स्क्वायर, इंटीग्रल -1 अपॉन टी यानी -1 अपॉन जी, जी को टी लेट किया मैंने यानी -1 अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस। तो ये इंटीग्रल वहाँ पे अपन काम ले लेंगे, क्या बना, -1 डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल आ गया। देन माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव निकालना है अपने को, तो यू डॉट वी से निकालना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया 1, सेकेंड सेम टू सेम यानी सेक एक्स, देन प्लस, इसको एक काम करें थोड़ा नीचे अरेंज करते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ेगा, यहाँ नीचे से अरेंज कर लेते हैं इसके। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, एक्स का हो गया 1 सेक सेम टू सेम प्लस एक्स को सेम टू सेम रखा, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, तो ये तो निकल के आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, वो निकाल रखा है -1 अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस, माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अपॉन में कितना आ जाएगा इसके, एक्स साइन प्लस कॉस, इसका वापस इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रल का जो इनपुट है, इसको थोड़ा अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, इन दोनों से कॉमन क्या निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है उसको तो ऐसे ही कॉपी कर देना है, जो सोल्व हो चुका उसको ऐसे कॉपी कर दीजिए, प्लस यहाँ से कॉमन निकाला मैंने सेक ऑफ एक्स, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स टेन एक्स, 1 प्लस एक्स टेन एक्स, डी आर पार्ट में साइन कॉस है तो न्यूमरेटर पार्ट में टेन का क्या काम है, कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में इसको, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स साइन अपॉन कॉस, एलसीएम निकाल लो कॉस, तो क्या बचा कॉस प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस प्लस एक्स साइन एक्स, एग्जैक्टली वही देखो डी आर पार्ट में लिखा हुआ है, तो कॉस प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में कितना है, एलसीएम कितना लिया था हमने कॉस एक्स, यानी टैन को मैंने साइन बाई कॉस लिखा है, फिर एलसीएम निकाला है बस। देन डी आर पार्ट में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सजावट कर लेते हैं, इसके ब्रैकेट वगैरह लगा के, ये लीजिए डी एक्स, और ये सेक फंक्शन कहाँ से आ रहा है, कॉमन लिया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट ऊपर नीचे, ये कटा ये भी कटा, सेक बाई कॉस, सेक बाई कॉस कितना होता है, 1 ही होता है 1 होता है, गलत बात, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक को लिखेंगे अपन, या फिर जो 1 अपॉन कॉस दिख रहा है उसको लिखिए सेक, सेक इंटू सेक विल बी सेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनली जो बनेगा उसको लिख देना है अपन, माइनस का एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे जो इंटीग्रल का इनपुट बन रहा है वो बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और उसका इंटीग्रल अपन जानते हैं कितना होता है टेन एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये इसका आंसर बनेगा।
तो ऑलवेज जितने भी मैं स्पेशल फॉर्मेट इस चैप्टर में आपको बताऊंगा सभी को ध्यान रखिए। अगर उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ आपको सोचना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, किसको डिलीट करें, क्या रिप्लेसमेंट लगाएं। तो स्पेशल फॉर्मेट जितने भी उनको ध्यान रख लो। और यहाँ पे एफ एक्स बाई जी का स्क्वायर जी डेज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके एफ बाई जी डेज को फर्स्ट और जी डेज बाई जी का स्क्वायर को सेकेंड मान के बाई पार्ट लगाना है। तो ये शायद अपना लास्ट क्वेश्चन था 8th। ओके।